फिर से एक बार आप लोगों का ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4 का जो एक नंबर है उसका बाकी जो प्रश्न है 5 नंबर वहां से हम लोग शुरू करेंगे। तो 5 नंबर में है 29/443। यहाँ पे जो संख्या है इसका हमें दशमलव प्रसार पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो बिना भाग विधि द्वारा पता करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके हर में जो संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे कि वो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है या नहीं है। तो आइए इसके हर में 343 है, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड यहीं पे साइड में कर लेते हैं। तो 343, तो यहाँ पे 7 से चलने वाला है, 7 चौके 28, यहाँ कितना बचा है 6 बचा, 9 7 63। फिर यहाँ हम लोग 7 से चला लेंगे, 7 7 49, फिर 7 से चला लेंगे, 7 1 7, अर्थात 343 का अभाज्य गुणनखंड में 7 गुना 7 गुना 7 आया है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे कि 29 ऊपर वाला जो चीज़ है अंश में 29 उसको सेम टू सेम लिख लेंगे, और नीचे जो है 343 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 7 प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ाते हुए ऊपर में 29 हूबहू लिख लेंगे और नीचे में 7 है उसको लिखेंगे। 7 कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसका घात कितना हो जाएगा 3, जितना बढ़ेगा उतना घात होगा। अब हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद हम देखेंगे कि हर का जो है अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है कि नहीं है। अर्थात ये जो हर है ये 2 पर पावर m घात m 5 की घात कितना n के रूप का है या नहीं है। इस रूप में होगा तभी ये शांत होगा। ये दोनों संख्या के अतिरिक्त कोई भी संख्या होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। केवल ये दोनों रहेगा तभी शांत होगा, इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या हो जाए अशांत आवर्ती होगा। तो हर में जो देखते हैं तो हर में ना 2 है और ना ही 5 है, इसके अतिरिक्त एक संख्या 7 है। 2 और 5 नहीं है, इसके अतिरिक्त एक संख्या 7 है, यानी अतिरिक्त एक संख्या 7 हो गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ पे हर को हम देख रहे हैं कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ हर, ये जो हर है, हर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है और नहीं है, और 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n, यानी हर में 2 और 5 नहीं होगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो उसी बात को लिख लेंगे। इसलिए दी गई संख्या, जो संख्या दी गई है, दी गई संख्या यानी 29/343 का दशमलव प्रसार, यानी इसे दशमलव के रूप में बदलेंगे तो दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है 6 नंबर उसको ले लेते हैं। तो अगली जो नंबर है 6 नंबर का भी प्रश्न को लिए हैं। यहाँ पे क्या है 23/2 पे पावर 3 और गुना 5 पर घात या पावर कितना है 2 है। यानी यहाँ पे जो हर का जो है अभाज्य गुणनखंड पहले से ही किया हुआ है। अब हमें यहाँ पे सीधा देखना है कि ये जो हर है यहाँ पे, ये हर जो है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है कि नहीं। तो देखने से स्पष्ट पता चलता है कि ये जो हर है ये 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है। क्यों है, तो देखिए यहाँ पे 2 है। अब यहाँ m के जगह में घात कितना है 3 है, अर्थात m के जगह में घात कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी जो क्या है 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे n है तो n के जगह में कोई भी घात हो सकता है, तो यहाँ पे 2 है। अर्थात यहाँ पे जो हम हर को देख रहे हैं वो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है। जब इस रूप में होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि हर जो है, हर 2 पर पावर m गुना
5 पर पावर n के रूप का है, रूप का है, और इन दोनों संख्या के अलावा अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए लिख लेंगे दी गई संख्या, ये जो संख्या दी गई है, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट जो प्रश्न है 7 नंबर को ले लेते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अब जो 7 नंबर है इसका हम दशमलव प्रसार याद कर लेते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या का जो हर में है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब इस संख्या को देखते हैं तो इसके हर का जो अभाज्य गुणनखंड जो है पहले से किया हुआ है, तो अब हमें सिर्फ यहाँ पे ये देखना होगा क्या इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है या नहीं है। अर्थात हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये जो हर है, ये हर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के घात का है कि नहीं है, रूप का है कि नहीं है। जब हम यहाँ पे देखते हैं हर को, तो हर में 2 तो है, ठीक है, 5 भी है, ठीक है, तो 2 की घात कितना है, 2 है, यानी m के जगह में 2 है, और 5 की घात 7 है, n के जगह में कितना है। लेकिन ये दोनों संख्या के अतिरिक्त एक संख्या कितना है, 7 है। 7 पर पावर कितना, 5 है। मैं पहले से ही कहते आ रहा हूं 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या हो जाए तो वो शांत आवर्ती होगा, दशमलव प्रसार। केवल 2 और 5 होगा तब ही शांत होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाए, 7 आ जाए, 3 आ जाए, 13 आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, वो शांत आवर्ती होगा। क्यों वो शांत आवर्ती होगा, क्योंकि यहाँ जो हर देख रहे हैं, हर जो है वो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ पे अतिरिक्त संख्या क्या है, 7 है। तो आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ जो है जब इस रूप में नहीं है, अतिरिक्त संख्या 7 है, इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार वो शांत आवर्ती है। तो यहाँ पे हुआ आंसर। आगे चलते हुए हम लोग अगला जो नंबर है 8 नंबर को ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए 8 नंबर को ले लेते हैं, और 8 नंबर का भी हमें ये पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड करने से पहले ये देख रहे हैं कि ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो उसको काट लेंगे। 2 या 6, 5 या 15, अर्थात इसका सरलतम रूप कितना हुआ, 2/5। अब 5 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 ही होगा, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है, 5 के अलावा इसका कोई अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अब हम देख रहे हैं 2/5 का हर में क्या है, 5 है। क्या 5 जो है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है कि नहीं, यदि होगा तो 7, नहीं तो वो 7। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो 2/5 है इसके हर में क्या है, 5 है। क्या ये 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है कि नहीं है, यानी हर में 2 और 5 दोनों होना चाहिए। इसका घात m और n के जगह में कुछ भी हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं इसके हर में, तो हर में केवल हमें क्या नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है। 2 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम 2 को बना सकते हैं। ये आगे स्टेप लिखेंगे, 2 लिख देंगे हम क्या, यहाँ पे अपने से एक संख्या बनाएंगे, 2 पर पावर 0, 2 की घात 0 गुना इस 5 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए हम 5 के साथ गुना के रूप में 2 पर पावर 0 बना सकते हैं। पर पावर 0 का अर्थ, अर्थात किसी भी संख्या पर घात 0 रहेगा तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो यही संख्या प्राप्त हुआ। सिर्फ यहाँ पे हम लोग मैंने इसलिए 2 बना रहे हैं, 2 पर पावर 0 बना रहे हैं, ताकि ये जो है हर में ये 2 पर पावर m गुना 2 पर पावर n के रूप का आ जाए, और इसे जोड़ने घटाने पर फिर यही संख्या प्राप्त हो। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख लेंगे कि 2 पर पावर 0, 2 की घात 0 लेंगे तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है।
और 1 को 5 से गुना करेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगा। अब यहाँ पे हमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि इसका हर जो है 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का है, अर्थात हर में 2 और 5 दोनों है। तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट जो प्रश्न है 9 नंबर को ले लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 9 नंबर को भी देख लेते हैं। इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इस संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड करने से पहले ये देखते हैं यहाँ पे कि ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो उसको काट लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 5 6 35 और 10 5 6 50, अर्थात इसका सरलतम रूप कितना हो गया, 7/10। अब यहाँ पे हम लोग हर में क्या है 10 है तो 10 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहीं पे साइड में कहीं कर लेंगे, 2 से चलाते हैं, 2 5 6 10, फिर यहाँ 5 से चला लेंगे तो 1 होगा। अर्थात हम देख रहे हैं कि 7 बट्टा क्या लिखेंगे 10 और 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, 2 गुना 5। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुना 5। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये जो संख्या है इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है कि नहीं। अर्थात हमें ये देखना है कि हर जो है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है कि नहीं है। m और n के जगह में कुछ भी घात हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं तो यहाँ देखने से ये स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ पे जो हर में 2 और 5 क्या है, दोनों है। अब यहाँ 2 की घात कितना m है तो यहाँ घात कुछ भी नहीं तो 1 है। उसी तरह यहाँ पे 5 है तो 5 की घात यहाँ पे n है और यहाँ पे कुछ भी घात नहीं तो क्या, एक घात छुपा हुआ है। अर्थात यहाँ हर में 2 और 5 दोनों है। इसका मतलब ये हुआ ये जो संख्या इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है, इसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं है। अर्थात इस रूप में है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। यदि इन दोनों संख्या के अलावा अतिरिक्त कोई संख्या होता जैसे 7 5 2 3 तो ये अशांत आवर्ती होता, लेकिन यहाँ पे 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है, हर में 2 और 5 है इसलिए शांत है। आगे बढ़ते हुए हम लोग 10 नंबर को ले लेते हैं। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे 10 नंबर को ले लिए 77/210। तो इसका दशमलव प्रसार शांत अशांत ज्ञात करने के लिए हमें हर का अभाज्य गुणनखंड करना होगा, लेकिन उससे पहले ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो उसको काट लेंगे हम लोग। 11 7 77, कितना मरतबा, 7 मरतबा। तो यहाँ पे 7 या 21 जीरो रख दिए, अर्थात इसका सरलतम रूप कितना है, 11/30 है। अब इस संख्या को ये पता करना है कि ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार की अशांत आवर्ती है। इसके लिए हमें हर का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो आइए यहीं पे हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। कितना से चलेगा, 2 से चलेगा, 15 दूने 30, फिर 3 से चला लेंगे 5, अब यहाँ पे 5 से चला लेंगे तो क्या होगा, 5 एकम 5, अर्थात 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुना 3 गुना 5। तो आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे, 11/2 गुना 3 गुना 5। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इसका जो हर है वो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है या नहीं है। अर्थात हर में केवल 2 और 5 होगा तभी शांत होगा। इसके अतिरिक्त 2 और 5 के अलावा कोई यदि संख्या मिला हर में तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ पे हर में हम देखेंगे तो 2 है और 2 की घात कितना, 1 है, यानी m के जगह में 1 है, और क्या 5 है, 5 भी है, 5 की घात कितना, 1 है, कुछ भी घात नहीं होगा तो 1 छुपा हुआ रहता है। अब हम देख रहे हैं 2 और 5, 2 और 5 तो है, उसके अतिरिक्त एक संख्या 3 है। 3 रहने का मतलब ये हुआ कि हर जो है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक अतिरिक्त संख्या 3 है। जब इस रूप में नहीं होगा कोई भिन्न का हर तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, वो शांत होता है। यहाँ केवल 2 और 5 होता तब शांत होता। तो आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ फिर से एक बार याद रखिएगा, हर में 2 और 5 केवल होना चाहिए तभी शांत होगा। उसके अतिरिक्त कोई भी संख्या हो जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। यहाँ पे होता है समाप्त। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।